guys, welcome to all of you my YouTube channel Medical Education by Ankit for Nursing, Pharmacy and Paramedical। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, हार्ट होता क्या है, हार्ट का लोकेशन देखा था, उसके चेंबर के बारे में देखा था और उसके बल्ब के बारे में देखा था। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे आज कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में आइए देखते हैं कि कंडक्टिंग, देखिए नाम से क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, कंडक्टिंग इसके नाम के आगे लगा हुआ मीन्स कंडक्ट कराता है कि ये क्या का डिनोट कर रहा है, किसी चीज को वो कंडक्ट करा रहा है। ठीक है ना, कंडक्टिंग सिस्टम, सिस्टम मीन्स क्या मिलता है, दो तीन चीज मिलकर जब बना होता है तो इसको सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इस वीडियो में देखेंगे एसए नोड हो गया, एबी नोड हो गया, ठीक है, बंडल ऑफ फ्यूज हो गया, परकिंजे फाइबर्स हो गया, इसीलिए इसको सिस्टम बोल रहे हैं। कंडक्टिंग सिस्टम मीन्स किसी चीज को कंडक्ट कराना। ठीक है ना, कंडक्ट क्या कराएगा, हार्ट की एक्टिविटी को कंडक्ट कराएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। The heart has been found to have an intrinsic nervous system of own। ठीक है ना, इसका स्टेटमेंट क्या कर रहा है, देखिए कि हार्ट के पास एक खुद का एक एज अ ब्रेन काम करता है, खुद का इसके पास एक इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम जैसा काम करता है। ठीक है ना, इसीलिए जो हार्ट है वो ऑटोमेटिक काम करता है पेस मेकर के द्वारा। ठीक है, पेस मेकर के द्वारा, ऐसे नोड जिसको बोलते हैं, पेस मेकर के द्वारा काम करता है। ठीक है ना, containing around 40,000 neurons that is called neurites। ठीक है ना, इसके अंदर में 40,000 अप्रॉक्स 40,000 न्यूरॉन्स। ठीक है ना, जिसके चलते वो क्या करता है, हार्ट जो है वो पंपिंग कराता है। ठीक है ना, क्योंकि इसको तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इससे ब्रेन जो है वो उसको क्या करता है, वो पंप नहीं कराता है। ब्रेन जो है डायरेक्टली जो है उसको कंट्रोल नहीं करता है, इसका क्या कंट्रोल करता है, कंडक्टिंग सिस्टम। ऐसे नोड काम करता है, पेस मेकर है, जब पेस मेकर इसको कंडक्टिंग सिस्टम इसको काम कराता है, पंप कराता है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दी अलाउ द हार्ट टू एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ब्रेन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली ऑफ द ब्रेन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। ठीक है ना, कोई मैसेज मीन्स क्या होगा, ठीक है ना, मैसेज मीन्स ये हो गया कि कोई ना कोई क्या होता है, स्टिमुलेशन, कोई ना कोई इसके पास हार्ट के पास मैसेज आता है काम करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंडिपेंडेंटली, डिपेंडिंग मतलब कि डिपेंड है, डिपेंड क्या होगा, ब्रेन पे होगा। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, क्या ये इसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अपने लीवर और किडनी के जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी बॉडी पार्ट्स है, अपने एक एक सेल्स जो है वो ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हार्ट की जब हम बात कर रहे थे, इसके पास क्या है, इसके पास इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है, मतलब इसके पास खुद के काम करने के लिए कैपेसिटी है, इसीलिए इसको इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम के नाम से जान रहे हैं। ठीक है ना, इससे इंडिपेंडेंटली द ब्रेन, मतलब कि ब्रेन की इसमें कोई नीड नहीं है, ब्रेन की इसमें कोई कमांड की नीड नहीं है, इसके पास खुद के एक इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है, इसको बोलते हैं इंट्राकार्डियक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। वो खुद के हार्ट को पंप कराता है। ठीक है, इसका देखते हैं फंक्शन, देख लेते हैं। प्रोवाइड्स द हार्ट इट्स ऑटोमेटिक रिदमेटिक हार्ट बीट, इट्स डिपेंड्स ऑन द सेल्फ मैकेनिज्म। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक लगा हुआ है ना, ऑटोमेटिक मींस ऑटोमेटिकली वो सेल्फ से काम करेगा। और क्या है, रिदमिक हार्ट बीट, रिदमिक हार्ट बीट है। रिदम किसको बोलते हैं, अगर किसी भी कोई भी ऑर्गन है, मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, हार्ट की बात कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में हार्ट काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं रिदम बोलते हैं। ठीक है ना, अगर वो कभी फास्ट हो गया, किसी मान लीजिए हार्ट ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, 72 से 80 की स्पीड में 72 से 80 पर मिनट काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये हार्ट रेट अगर बढ़ जा रहा है तो क्या बोलते हैं, इरिथमिया बोलते हैं, हार्ट रेट को बढ़ जाना, उसी पे यहाँ बोल रहा है ऑटोमेटिक रिदमिक हार्ट बीट। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन सेल्फ मैकेनिज्म। अभी बात करें कि कंडक्टिंग सिस्टम क्या है, जो हार्ट को वो सेल्फ मैकेनिज्म के थ्रू ये काम कराता है, मींस ब्रेन के कंट्रोल में ये नहीं होता है, इसके पास खुद का अपने पंप कराने की कैपेसिटी है, जिसको हम आज इस वीडियो में करेंगे पेस मेकर के बारे में, एसए नोड के बारे में। ठीक है, हार्ट बीट मेनली कितना होता है, 72 to 80 बीट पर मिनट होता है। ठीक है ना, ये जो आपको हमने स्टेटमेंट बताया, ठीक है, ये अमेरिकन साइंटिस्ट जेम्स स्वेबर ने ये आर्टिकल्स में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को बनाया, जैसे कि हार्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। ठीक है ना, आप देखे होंगे या सुने होंगे कभी कि हार्ट जो बॉडी से अगर
हार्ट की जो सर्जरी होती है, ठीक है, तो सर्जरी के दौरान अगर बॉडी से बाहर भी हार्ट अगर ऑर्गन कर दिया जाता है तब वो पंप करते रहता है, ठीक है, तभी वो पंप करते रहेगा। उसका यही एक रीजन है कंडक्टिंग सिस्टम का कि ये सेल्फ मैकेनिज्म ये काम करता है, क्योंकि इसके पास ब्रेन का वो कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि इसके पास खुद के एक इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, इसीलिए इसको खुद से ये पंप करा रहा है। ठीक, आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। फर्स्टली हम बात करेंगे साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, जिसको एसए नोड के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑल्सो नोन एज अ प्राइमरी पेस मेकर। ठीक है ना, प्राइमरी पेस मेकर है। पेस मेकर क्या है, एक तरह का क्या है, हार्ट को एक पेस प्रोवाइड कर रहा है जो कि हार्ट को पंप कराने में हेल्प करता है, पेस मेकर, इसीलिए इसको पेस मेकर कहते हैं। ठीक है ना, अगर पेस मेकर ये जो एसए नोड है वो क्या है 60 to 80 बीट पर मिनट काम कराता है। ठीक है ना, एसए नोड जनरेट्स रेगुलर पेस इंपल्स। ठीक है ना, इंपल्स क्या है, देखिए कोई भी अपने बॉडी का मैकेनिज्म है, किसी भी ऑर्गन का या किसी भी टिश्यू का बात करें तो क्या है कि ये इंपल्स जनरेट होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, जिसको एक्शन पोटेंशियल के नाम जानते हैं। एक्शन पोटेंशियल मींस पोटेंसी ऑफ एक्शन, काम करने की कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता को एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करता है ये एसए नोड जो है कार्डियक मसल्स को इंपल्स जनरेट कराता है, मींस एक्शन पोटेंशियल वहां पे जनरेट कराता है। इसके चलते जो हार्ट है वो अपना काम करता है, मैकेनिज्म करता है पंपिंग के लिए। ठीक है ना, इट्स सिचुएटेड इन द सुपेरियर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम जस्ट बिलो द राइट एट्रियम। ठीक है ना, ये क्या है, राइट एट्रियम है। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मार्क किया हूं, ये एसए नोड है। ठीक है, ये एसए नोड है। ठीक है, एसए नोड क्या है, पेस मेकर है। यहाँ से एसए नोड के पास से ये जनरेट होगा, एसए नोड के पास से ये जनरेट होगा इंपल्स, एसए नोड के पास जनरेट होकर यह क्या करेगा, एबी नोड के पास आएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, एबी नोड के पास आएगा, और एसए नोड और एबी नोड की जो बीच की एक पाथवे है उसको बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे। इंटर मींस अंदर के साइड हो गया, नोडल पाथवे मतलब इस दोनों के बीच के जो कम्युनिकेशन का जो एक्टिविटी करा रहा है उसको इंटरनोडल पाथवे के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए एसए नोड से क्या हुआ, इंपल्स जो है वो जनरेट हो गया, एसए नोड के पास आया तो वो एबी नोड के पास आया, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं इसको। एबी नोड के पास जब इंपल्स आएगा उसके बाद ये देखिए बंडल ऑफ हीज। ठीक है, बंडल मतलब कुछ गुच्छे टाइप के, कुछ ज्यादा होगा, इसका 9 फाइबर्स का जो कुछ गुच्छे टाइप का होगा, इसीलिए इसको बंडल बोलते हैं। बंडल बोलते हैं ना, ढेर सारा इकट्ठा कोई चीज हो जाता है एक के ऊपर एक, तो उसको क्या बोलते हैं, बंडल के नाम से, मतलब एज अ बंडल बोलते हैं, इसीलिए इसको बंडल ऑफ हीज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो ग्रीन मैंने मार्किंग किया है, ग्रीन मार्कर से, ये क्या है, ये एक नर्व है। ठीक है ना, ये पूरा पेस मेकर क्या है, इसको पूरा इंपल्स जनरेट कराता है। ये बंडल ऑफ हीज हो गया, उसके बाद से ये परकिंजे फाइबर हो गया। ये परकिंजे जो फाइबर है ये पूरे ये कार्डियक मसल्स में क्या है, ये पंपिंग के लिए पूरा ये इंपल्स प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंग ये हार्ट जो है वो अपना मैकेनिज्म करता है। ठीक है, कंडक्टिंग का मैकेनिज्म वो करता है। ठीक है, इसीलिए इसको परकिंजे फाइबर्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एबी नोड के बाद एसए नोड के बाद से एबी नोड को देखते हैं। ठीक है, एबी नोड सिचुएटेड इन वॉल ऑफ द एट्रियल सेप्टम नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। ठीक है ना, ये एट्रियल, ये क्या है, एबी नोड है। ठीक है, ये एबी नोड है, एबी नोड से यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एट्रियल सेप्टम के पास से चल रहा है। ठीक है ना, एट्रियल सेप्टम, एट्रिया है और सेप्टम जो हम लोग बात कर रहे थे, सेप्टम मतलब दो के बीच के जो डिवाइड कर रहा था उसको सेप्टम बोल रहे थे, सेपरेट जो कर रहा था उसको सेप्टम बोल रहे थे। ठीक है ना, तो इसका ये है लोकेशन है। और उसके बाद से क्या है, इंटरनोडल पाथवे। ठीक है ना, दी फाइबर कंडक्ट टू द इंपल्स फ्रॉम द एसए नोड टू एबी नोड। ठीक है ना, एसए नोड से क्या बात कर रहे थे, प्राइमरी पेस मेकर, प्राइमरी मींस पहला है। ठीक है ना, यहाँ से ये इंपल्स जनरेट हो रहा है, ये एसए नोड इंपल्स जनरेट करके देता है, एबी नोड को देता है। ठीक है ना, इसीलिए ये जो बीच का जो पाथवे है वो इंटरनोडल पाथवे बोलते हैं इसको। रिसीव एसए नोड से जनरेट होता है और एबी नोड को रिसीव होता है। ये सेकेंड पॉइंट देखते हैं कंडक्टिंग सिस्टम का, एबी नोड के बारे में। ठीक है,
सबसे फर्स्ट में देखे थे क्या, एसए नोड। एसए नोड प्राइमरी पेसमेकर के नाम से जानते हैं, और एबी नोड जो है उसको सेकेंडरी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्टली ये जनरेट कर रहा है, इसको एसए नोड बोल रहा है। और एबी नोड मतलब ये रिसीव कर रहा है, ये सेकेंडरी मतलब आगे की तरफ प्रोवाइड कर रही है, इसलिए इसको प्राइमरी और सेकेंडरी नाम दिया गया है इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ द एट्रियल सेप्टम, ठीक है, एट्रिया है ये, क्या है ये, राइट एट्रियम है। सेप्टम, सेप्टम बोलते हैं मतलब कि दो चीज के बीच के जो दो वालों के बीच में, दो सॉरी, जो एट्रियम और वेंट्रिकल सिस्टम को जो सेपरेट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो इसका ये लोकेशन आप देख सकते हैं इसका एबी नोड का, ठीक है। अब देखिए एसए नोड के बाद से एबी नोड ने इंपल्स रिसीव कर लिया, ठीक है ना। रिसीव करने के बीच में जो पाथवे है इसको इंटरनोडल पाथवे बोलते हैं। इंटर मींस इनर के साइड है, नोडल पाथवे। द फाइबर कंडक्ट ऑफ द इंपल्स फ्रॉम द एसए नोड टू द एबी नोड, ठीक है। एसए नोड से इंपल्स जनरेट हुआ और एबी नोड से वो एबी नोड रिसीव किया, उसके बाद से ये बंडल ऑफ हीच और पर्किंजे फाइबर्स के द्वारा पूरे कार्डियक मसल्स में इंपल्स को जनरेट करेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बंडल ऑफ हीच, ठीक है ना। बंडल ऑफ हीच का क्या काम होता है, इट रिसीव द इंपल्स फ्रॉम द एबी नोड्स डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, ठीक है ना। ये देखिए एसए नोड से इंपल्स जनरेट होकर एबी नोड के पास आया था, फिर एबी नोड के पास क्या है, ये बंडल ऑफ हीच जो दो पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है, राइट और लेफ्ट पार्ट में, इसको बंडल ऑफ हीच क्या कर रहा है, ये इंपल्स को रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, पर्किंजे फाइबर्स, ठीक है, फ्रॉम द ईच ब्रांचेस बंडल ऑफ हीच मेनी पर्किंजे फाइबर्स अराइज एंड स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, बंडल ऑफ हीच के द्वारा ये क्या कर रहा है, पर्किंजे फाइबर्स जो है वो इंपल्स को रिसीव कर रहा है, ठीक है। और पर्किंजे फाइबर्स जो है वो मेनी मतलब डिफरेंट उसमें ब्रांचेस क्या है, एराइज हो रहा है और स्प्रेड हुआ है, मतलब कि ये पूरे मायोकार्डियल वेंट्रिकुलर में ये क्या है, स्प्रेड हुआ है, मींस फैला हुआ है, उसका पूरा जो ब्रांच है वो फैला हुआ है, ठीक है ना। उसके हेल्प से क्या है, वो कार्डियक जो मसल्स है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे, ठीक है ना। ऑल ओवर द एक मतलब फास्टली एक रिवीजन कर लेते हैं इसमें इस वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए कंडक्टिंग सिस्टम है, ये क्या कहेंगे, सेल्फ पेसमेकर है, मतलब पेसमेकर ये खुद से जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट पार्ट देखे थे एसए नोड के बारे में। एसए नोड क्या है, प्राइमरी पेसमेकर है, क्या है, प्राइमरी पेसमेकर है। यहां से इंपल्स जनरेट होता है, इसलिए इसको प्राइमरी पेसमेकर कहते हैं। एसए नोड के बाद से ये क्या करेगा, रिसीव करेगा एबी नोड ये रिसीव करेगा, ठीक है ना। इसके जो बीच के जो पाथवे है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोडल पाथवे, ठीक है। अब आइए एबी नोड के पास इंपल्स आ गया है, एबी नोड के बाद से क्या करेगा, ये बंडल ऑफ हीच, ठीक है, जो सेप्टम के थ्रू ये बंडल ऑफ हीच बनता है, यहाँ पे इंपल्स आएगा। फिर उसके बाद से ये देख सकते हैं आप, पर्किंजे फाइबर से ये में इसको डिवाइड करेगा और पूरे कार्डियक मसल्स में, वेंट्रिकुलर कार्डियक मसल ये क्या करेगा, ये स्प्रेड होगा और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे पर्किंजे फाइबर क्या है, मायोकार्डियम का यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। मायोकार्डियम क्या है, मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर जो है वो थिकेस्ट लेयर होती है, ठीक है ना। मायोकार्डियम जब हार्ट जब कंट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है पंपिंग के ड्यूरिंग द पंपिंग, तो मायोकार्डियम कहीं ज्यादा इसमें रोल होता है, ठीक है। इसीलिए मायोकार्डियम में ये पर्किंजे फाइबर ज्यादातर इसका जो है वो पाथवे, इसका मेनी ब्रांचेस जो है वो स्प्रेड हुआ है और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। आइए फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कंडक्टिंग सिस्टम में, ठीक है ना। एक स्टेप को देखते हैं, ठीक है। एसए नोड जनरेट इंपल्स, ठीक है ना। एसए नोड क्या है, प्राइमरी पेसमेकर है, ठीक है, प्राइमरी पेसमेकर है। एसए नोड क्या आप भी आपको बताया कि ये इंपल्स को जनरेट करता है, ठीक है ना। एसए नोड इंपल्स को जनरेट करेगा, उसके बाद क्या है, इंपल्स स्प्रेड अक्रॉस द एट्रिया, ठीक है ना। एट्रिया को अक्रॉस मतलब ये पास आउट करेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या है, जब पास आउट करेगा जो एट्रिया कंट्रैक्ट, ठीक ना, एट्रियम जो है वो क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा, कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। कंट्रैक्शन होता क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व से वहां पे उसके हेल्प से उसकी जो लव की आवाज आती है, हार्ट साउंड के, वहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। एट्रिया कंट्रैक्शन के बाद क्या करेगा, जब एट्रिया कंट्रैक्शन करेगा तो ब्लड इज पंप्ड इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रिया जो ये मान लीजिए एट्रिया कंट्रैक्शन होगा तो क्या करेगा, ये जो कंट्रैक्शन होने के बाद से जो ब्लड इज पंप्ड इनटू वेंट्रिकल में क्या होगा, ब्लड आ जाएगा, ठीक है। और वेंट्रिकल्स में ब्लड आने के बाद से देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एबी नोड रिसीव द इंपल्स फ्रॉम द एसए नोड, ठीक है ना। एबी नोड क्या है, एबी नोड जो है
इम्पल्स को रिसीव कर रहा है कैसे, एसए नोड से, इसीलिए तो इसको एसए नोड को प्राइमरी पेसमेकर कर रहे थे और एबी नोड को क्या है सेकेंडरी पेसमेकर के नाम से जान रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि एसए नोड फर्स्टली जनरेट कर रहा है और एबी नोड जो है ये रिसीव कर रहा है, इसका सिंपल सा वो कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद से देखिए इम्पल्स पास थ्रू दी बंडल ऑफ हीट, ठीक है ना। एबी नोड के बाद से क्या हो रहा था, बंडल ऑफ हीट में वो दोनों तरह से दो पार्ट में वो बंट रहा था, मतलब डिवाइड हो रहा था, उसको बंडल ऑफ हीट आपको बताया, बंडल ऑफ हीट में वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बंडल ऑफ हीट के बाद से डिवाइड होने के बाद से इम्पल्स पास थ्रू दी परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। बंडल ऑफ हीट हो रहा था, बंडल ऑफ हीट के बाद से क्या परकिंजे फाइबर्स, मतलब ये नहीं मेरे डिफरेंट उसके जो फाइबर्स है वो उसका डिवीजन रहेगा, उसमें वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो क्या करेगा, वो स्प्रेड होगा, ठीक है, और कंट्रैक्शन कराएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट डॉग, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर क्या है, वेंट्रिकुलर वहां पे कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। एट्रियम कंट्रैक्शन के बाद से क्या होगा, वेंट्रिकुलर जो है वो वहां पे कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद से ये जो वहां से जो बॉल होता है वहां से जो हार्ट का साउंड होता है वो उसको डॉग बोलते हैं, लव डब जो बोलते हैं, उसका ये सेकंड जो साउंड है वो डॉग होता है, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद से ब्लड इज पंप्ड इनटू द लंग्स एंड एओर्टा, ठीक है ना। ब्लड क्या है देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से क्या होगा, एओर्टा के थ्रू वो होल बॉडी में जाएगा, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल्स जो है, राइट वेंट्रिकल्स थ्रू वो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या में जाएगा, लंग्स में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, फिर ऑक्सीजनेटेड वहां का लंग्स में ऑक्सीजन कैरी करने के बाद से, ठीक, उसके बाद से एओर्टा के थ्रू क्या होगा कि पूरे बॉडी में ब्लड जो वो सर्कुलेट होगा, ठीक है। वो यहाँ पे वही चीज है, ब्लड इज पंप्ड इनटू द लंग्स एंड एओर्टा, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है कि क्या करेगा, जो ब्लड है वो पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होगा। आई थिंक आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ऐसे ही हमारे सारे वीडियो को देखिए, हमें उम्मीद है कि आप अच्छा हमको फीडबैक देंगे और मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।